हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ निधि कपूर। मैं कलकत्ता से हूँ और आज मैं आपको ये बताऊँगी कि आप जापान का वीज़ा कैसे ले सकते हो बहुत इजीली विदाउट एनी हेल्प ऑफ एजेंट या कोई भी। आपको फालतू के खर्चे करने के एजेंट पे या किसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खुद ही अपना वीज़ा कर सकते हो, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आप मोबाइल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्रोम, गूगल, कुछ भी पेज आप खोलो, उस पर सिर्फ ऊपर ये लिखो VFS जापान, जो लिखा है मैंने, उसको लिखते ही आपका ये वाला पेज खुलेगा। ये पेज खुलते ही सबसे पहले आप वेलकम टू VFS ग्लोबल साइट पे क्लिक करना। और आप जैसे ही क्लिक करते हो इस पेज पे तो आपका ये वाला पेज आप देखना खुलेगा। सो अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे हम जाएंगे, स्टार्ट नाउ प्रेस करेंगे। अगर हम ये करते हैं तो आपका देखिए ये आएगा आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर कुछ है नहीं खास, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। इस पर क्लिक करते ही आपका से बताएगा कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना है, विच इज़ नॉट नेसेसरी टू सी अभी। बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है बिगिन योर एप्लीकेशन से, तो आप वो प्रेस करोगे व्यू मो में आप जैसे ही प्रेस करते हो तो देखो आपको ये ऑरेंज से कुछ दिख रहा है कि डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आप उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करते ही आप देखोगे आपका एक नया पेज खुला है। उस पर सबसे पहले ऊपर लिखा है प्लीज़ विजिट योर वीज़ा, सिलेक्ट योर वीज़ा टाइप। तो इस पर हम क्लिक करेंगे वीज़ा इन्फॉर्मेशन पे। वीज़ा इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते आप देखो यहाँ पे आएगा जो भी सिटी से आप कर रहे हो। जैसे अगर आप महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, MP से कर रहे हो, देखो आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे लिखा है क्लिक किया, वो इस पर करोगे। अगर आप न्यू दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम ये सब से कर रहे हो तो आप इस पर करोगे। अगर आप कोलकाता, वेस्ट बंगाल से कर रहे हो तो इस पर, और अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला से कर रहे हो तो इस पर। फिलहाल में हम कोलकाता से कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देखोगे एक ये पेज खुला, इट इज़ रिटन वीज़ा टाइप्स, प्लीज़ सिलेक्ट योर वीज़ा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली क्या होता है, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, जो हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, जो विदाउट गारंटर होता है, तो वो हम ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन लेते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो और कोई वहाँ पे है आपका जान पहचान गारंटर कोई है तो आप ये वाला क्लिक करना। बिजनेस पे जा रहे हो तो ये करना। मल्टीपल आप पढ़ सकते हो, जैसे मेडिकल जा रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म है। तो बेसिकली हम अभी ये करें कि हम घूमने जा रहे हैं, हमारा कोई गारंटर नहीं है उधर, तो हम ये वाला क्लिक करते हैं। ये वाला क्लिक करते ही आप देखोगे नीचे आएगा एक ओवरव्यू करके। आप देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके। अब हम सबसे पहले वीज़ा फ़ीस पे जाते हैं। वीज़ा फ़ीस आप बताओ तो मैं आपको बताऊं तो जापान की वीज़ा फ़ीस सबसे लेस है कंपेयर टू कोई भी कंट्री का वीज़ा लेते हो। जापान की वीज़ा फ़ीस इज़ जस्ट 500 रुपीज़ और 800 रुपये उन लोग सर्विस चार्ज लेते हैं आपका। जैसे अगर आपको होम डिलीवरी, जैसे मैंने आपको बताती हूँ, मैं होम डिलीवरी कराई थी तो 550 और वो भी उसका ऐड कर जो भी लगा था, तो इट्स GST करके। तो बेसिकली दिस इज़ द ओनली द वीज़ा फ़ीस ये लेते हैं, ज़्यादा इसका नहीं है वीज़ा कुछ भी। और अगर आप जैसे कलकत्ता में अगर आप अप्लाई करते हो तो आप VFS ग्लोबल जा सकते हो, जो कस्बा में है। वहाँ पे 6th फ्लोर पे जापान का वीज़ा अप्लाई होता है। आपके पास वहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप घर पे भी वीज़ा मंगा सकते हो, अपना होम डिलीवरी करवा सकते हो, और आपको चाहिए तो आप वहाँ जाके भी वीज़ा कलेक्ट कर सकते हो। आपको पूरा वीज़ा का इन्फॉर्मेशन बताऊँगी मैं कैसे। आपको सब जो आप ईमेल एड्रेस, जो फॉर्म आप भरोगे मैं दिखाऊँगी, उसमें आपका सब कुछ A to Z आपका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और आपको अपडेट होगा। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में। सी दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, चेकलिस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं सबसे पहले, तो देखिए जो सबसे पहले आप 8 पेजेस देख रहे हो, ये 8 पेजेस हमारे कोई बेसिकली काम के। अगर हम टूरिस्ट पे जाते हैं विदाउट गारंटर, घूमने जा रहे हैं हम, जो वीज़ा हम बता रहे हैं, तो सिर्फ ये जो फर्स्ट पेज है हमारा, ये हमारे काम का है। इसमें मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा चेकलिस्ट है बेसिकली कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उधर के लिए। आपको आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जिस पर आप टिक करोगे यहाँ पे, जो आपका वैलिड पासपोर्ट है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो उस पर करोगे। अच्छा, बाकी आपको आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट का जेरोक्स चाहिए आपको एक फॉर्म चाहिए जो आपको सब यहाँ से मिल जाएगा। कवरिंग लेटर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जापान वीज़ा के लिए। अगर आपका कवरिंग लेटर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो आपका जापान वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है वेरी इजीली। इसलिए प्लीज़ कवरिंग लेटर आप अच्छे से बनाएं। आप अगर बना सकते हैं खुद से तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं बना सकते हैं तो डोंट वरी, आई कैन हेल्प यू इन दैट। और ये NOC का अगर आपका ये सब कुछ भी है, कंपनी वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हो, स्टडी, ओके, पर्सनल ITR आपको देना है 3 साल का आपका। और जिस डेट से आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर मैं कल जा रही हूँ तो अगर जैसे मैं जा रही हूँ, आप सोचिए मैं जैसे जा रही हूँ 15 अप्रैल को मैं जा रही हूँ अप्लाई करने के लिए, तो मुझे 14 अप्रैल तक का पास 6 महीने का करंट आपको ITR देना होगा। और अगर आपका कोई बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट देना होगा विथ बैंक का स्टैम्प एंड सिग्नेचर के साथ।
आप ऐसे अपने फ़ोन से डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको बैंक जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आपको बैंक का सिग्नेचर स्टैंप लगेगा। ओके, अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया, ये म्यूचुअल फंड किया, तो उसका भी आप प्लीज़ कॉपी ले लीजिएगा उनसे। आपको कंप्लीट रूम रिजर्वेशन, डे टू डे आइटनरी और टिकट्स बोथ वेज, ये सब चाहिए। डेट आइटनरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उन लोग आपको लिटरली आइटनरी मांगते हैं आपसे, पूरा कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसके संग जा रहे हो, सब कुछ, एवरीथिंग। आप ये 3 भी चीज़ अगर आप खुद कर लोगे, गुड। नहीं कर पाओगे तो नो प्रॉब्लम, आई एम देयर टू हेल्प यू। लेटर ऑफ द गारंटी, ये वाला एक प्रिंट आउट आप ज़रूर लेके जाना। इसमें आपको कुछ फिल करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम गारंटर कुछ है नहीं, पर आप लेके जाना। लेटर ऑफ इन्विटेशन का आपको ज़रूरत नहीं होगा बिकॉज हमारे को कोई इन्वाइट नहीं कर। ओके, ट्रैवल आइटनरी, ये पेज आप डाउनलोड करोगे और इस पेज पर आप पूरी अपनी आइटनरी लिखोगे। आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी डेट पे जा रहे हो, होटल का नाम लिखोगे, होटल का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग इन डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा। बट दैट्स ओके, डोंट वरी, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगेन आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, सो ये हमारा चेकलिस्ट हो गया, ये हमारा डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब हम आते हैं फ़ोटोज़ पे। फ़ोटोज़ का देखिए, फ़ोटोज़ आपको 45 x 35 सीधा ले। आपको कोई भी फ़ोटो आप उसमें जाओगे फोटोग्राफ में, वहाँ पे आप उनको प्लीज़ अपना जो भी फ़ोटो आप खिंचाओगे, आपके ईयर्स प्रॉपर दिखने चाहिए, आपके हेयर प्रॉपर टाई अप होना चाहिए और पीछे बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका फ़ोटो प्रॉपर नहीं होगा तो आपका उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रोसेसिंग टाइम में आप समझो, जैसे मैंने आपको बताया 5 दिन और ऐसे ही कुछ लगता है, उससे ज़्यादा टाइम, 5 वर्किंग डे, उससे ज़्यादा टाइम मोस्टली नहीं लगता है। डाउनलोड फॉर्म आप पाते हो, डाउनलोड फॉर्म ये एक इंपॉर्टेंट है। आप देखो, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपको, ये ऑफिशियल, ये पिक जो आपको, आप अपने जो फ़ोटो खिंचाओगे, आप भी यहाँ पे स्टिक करके जा सकते हो। और बाई चांस आपको नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीज़ा ऑफिस में ही जाओगे, वहाँ पे उन लोग आपको ग्लू ग्लू देते हैं, वहाँ से भी स्टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सरनेम आपका जो भी है पासपोर्ट पे वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपका नाम है जो भी, ये सब, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ, जब पूरा डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं सब आप बोलोगे तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी, कोई इशू नहीं है, वरना आप भी कर सकते हो इसमें पूरा। ये बहुत इजी है फिल करना। ये पूरा नेम ऑफ़ द गारंटर अगर है तो, गारंटर आपका नहीं है तो इसमें ना नो करना है, उसमें कोई वो। और लास्ट में आप जब सब कुछ फिल कर लोगे टिक के और वो करके, तो इसमें आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी डेट आप जा रहे हो वो करके साइन करना है आपको। दैट्स इट, दिस इज़ द डन। आपका वीज़ा हो, ये वाला डाउनलोड फॉर्म हो गया, दैट्स इट, ख़त्म। अब आपको इसमें कुछ नहीं, अब बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। वीज़ा फ़ीस तो आप देख चुके हैं ना। अब आपको बैक जाते हैं, अगर हम, ये कैलकटा का मैं आपको बताई हूँ, बेसिकली हर जगह का सेम है, पर कैलकटा का इसमें प्लस पॉइंट ये है कि कैलकटा में आपको इंटरव्यू देना, आपको डेट लेके, अपॉइंटमेंट डेट लेके नहीं जाना पड़ता है। पर जैसे बाकी जगहों पे आपको डेट लेके ही जाना पड़ेगा। दिक्कत ये है, जैसे बॉम्बे हो गया, ये जो बाकी जगह हो गई, तो वहाँ पे आपको डेट लेके जाना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैं बॉम्बे का आपको एक बार दिखाती हूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र का, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर हम क्लिक करते हैं तो महाराष्ट्र में आप देखना तो वीज़ा टाइप वही, सब कुछ सेम है हमारा, सब कुछ ही देखिए, सब कुछ ही सेम है, कोई पर आपका यहाँ पे ऑनलाइन में आएगा कि आपको वीज़ा फीस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, देखिए सब कुछ सेम है हमारा, सब कुछ, एवरीथिंग, डॉक्यूमेंट्स कुछ आपको अलग नहीं करने, एवरीथिंग इज़ सेम, दर इज़ नथिंग रिक्वायर्ड एज ऑल। पर आपकी साइट पे आप जाओगे तो आपका अपने आप आएगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो आप बस उसमें क्लिक करके अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट आपको जो भी डेट की आपको सूट करती है आप वो हिसाब से लेना, और एंड देन यू कैन जस्ट टेक योर डॉक्यूमेंट्स, ज़ेरॉक्स करना, ओरिजिनल भी, जस्ट टेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड गो, एंड इट इज़ वेरी ईजी। आपको जहाँ मेरी हेल्प चाहिए होगी, कवरिंग लेटर में, आइटनरी में, होटल बुकिंग में, एंड प्लस फ्लाइट बुकिंग, येस, फ्लाइट बुकिंग का मैं आपको बताती हूँ। फ्लाइट बुकिंग में इनको डमी टिकट चाहिए होती हैं, तो आपको कुछ भी इसमें से अगर चाहिए, मैं अब मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको करके दूंगी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। So this was the visa information for Japan. If anything further require, please let me know, and please subscribe and like my channel. Thank you so much.